राम राम भाई साहब। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं धौलेड़ा गांव में, जो नांगल चौधरी तहसील के अंतर्गत महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। ये ड्राई एरिया ये वैसे तो, लेकिन फसल बहुत अच्छी खड़ी है। और हम फार्मर भाई से आपको रूबरू करवाएंगे, इनकी फसल देखने आए हैं। और इन्होंने अब की बार मेरी गाइडलाइन पे खेती कर रखी है, गेहूं की भी सरसों की भी। भाई साहब अपना एड्रेस बताइए आप पहले तो। मेरा नाम विनोद कुमार है, गांव धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़। और मैंने आपके डॉक्टर साहब की सलाह से मैंने गेहूँ किया है। और बिजाई के टाइम डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि NPK लरीसा, वैन वो लरीसा का ही वो पोटास और DAP यूरिया, चारों चीज़ों को मिला के मैंने पहले छिड़काव किया था, फिर जुताई की थी। उस बिजाई के टाइम में मैंने 36 किलो गेहूँ, कौन सी वैरायटी गेहूं की? आईकॉन छिंत्र है आईकॉन छिंतर का आता 36 केजी का हाँ बैग। जी, और और 4 किलो माइक्रो राजा वो मिला के के मैंने बिजाई की किया था 36 किलो गेहूँ बस। अब ये गेहूं की फसल आपके सामने और पूरा प्लॉट दिखाना भाई साहब। हाइट गेहूं की बहुत अच्छी है, बिल्कुल पूरा गेहूं एक शार खड़ा है। और इधर बरोबर का प्लॉट है, वो भी दिखाना एक बार। हाइट में कितना डिफरेंस सर, गेहूं में जो क्वालिटी है। अब जैसे विनोद जी आपने देखा है, वो खेत छोटा है, लेकिन आपका गेहूं इतना अच्छा क्यों है? सर मैंने आपने जो से बताया था वैसे वैसे मैंने तैयारी की थी। इसकी हाइट भी अलग है, गेहूं बिल्कुल होशियार है, पाखी अच्छी है, बाल की साइज अच्छा है। अच्छा है सर। फिर पहले पानी में आपने क्या डाला था इसमें? पहले पानी में मैंने 25 किलो यूरिया और वो एक बाल्टी आती है लरिसा लिक्सा गोल्ड गोल्ड की, वो 10 डाली केजी थी। की वो डाल ली थी। हाँ जी सर। और उसके बाद में तीसरे पानी तीसरे में पानी में मैंने सिर्फ यूरिया डाला था 25 केजी यूरिया, जैसे आपको बताया था वैसे किया आपने। और अब जब गेहूं बाल पे था पोटे में, जब मैंने 20-25 किलो पोटास और 20-25 किलो यूरिया, लरिसा का दानेदार पोटास और यूरिया, हाँ जी, वो आपने डालना था इसमें। और फसल किसान भैया आपके सामने पीछे सरसों दिखाने, ग्वार पे सरसों लग रही है, पीछे बाजरे पे सीधी। ये विनोद जी के ऊपर उठा के दिखाना वो आगे वाली। और ये बरोबर में भदवाड़ की सरसों लगी हुई है। ये सरसों दिखाना, इसमें फंगस आया हुआ है। ये भदवाड़ की है। ये भदवाड़ की सरसों है, आपने पहले बता दिया था। अब आपकी सरसों भदवाड़ से अच्छी खड़ी है। अच्छी है। जिसमें भी फार्मर भाई ने लरिसा का NPK पोटास यूरिया जिंक दानेदार छिड़क के डाला था, और लरिसा गोल्ड की बाल्टी डाल ली थी, जैसा मैंने प्रोसेस बताया था। जी सर, वैसे किया। मैंने आपको ये बोला था आप एक बैग यूरिया का लगाते हो हमेशा, आपको एक बैग नहीं लगाना, आपको DAP पे ध्यान नहीं देना। आपने यही कहा था कि जी हमारे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं कि नई तरीके से गांव के लोग बोल रहे हैं कि DAP बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अब ये खेती आपके सामने खड़ी है ना। अच्छी है सर। मैंने क्या कहा था कि आधा बैग यूरिया डालना है आपको। टुकड़ों में यूरिया आपने दिया तो उसका रिजल्ट अलग ही है। ये सभी फार्मर भाइयों के लिए ही है। मैं आपकी कपास देखने आया था इस खेत में, आपके ध्यान हो तो। जो रिंकू खाद बीज भंडार है धौलेड़ा में, बस स्टैंड में, उसी से आप माल लेके आए हो लरिसा का सारा। और उसी टाइम में उसकी दुकान पे आया था, उसने बताया था आपकी कपास सूख रही है। तब मैं आपकी कपास देखने आया था इसी प्लॉट पे। जी सर। तब मैंने कहा था आपको कि अगली बार आपको गेहूं और कपास आप बोलोगे इतनी करवा देंगे, आपकी जमीन अच्छी है। बोले जी हमारे कपास नहीं है, आप ये बोल रहे थे बिल्कुल सूख गई, हमने यह चीज डाल ली वहाँ डाल ली। जी सर। लेकिन अब फसल आपकी आपके सामने है। तब अपनी मुलाकात हुई थी, तब मैंने आपको कहा था कि मैं बोलूँ वैसे आप खेती करना गेहूं और सरसों की, फिर फसल देख लेना मेरे अनुसार करना। अब फसल काफी फार्मरों ने कर रखी है, एक फार्मर नहीं, धौलेड़ा में बहुत ज्यादा लगभग फार्मरों ने मेरी गाइडलाइन पे की है। बहुत तगड़ी फसल खड़ी है काफी की, हमने पहले भी देखी है, अब भी देख के आए हैं। अब कपास जिन फार्मर भाइयों को लगानी है उनको भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। वो चाहिए कहीं का फार्मर हो, आधा बैग पोटास का लेना है, आधा बैग NPK लरिसा का, 3 केजी दानेदार जिंक और आधा बैग यूरिया। वो खेत तैयार करते समय NPK का एक बैग भी ले सकता है फार्मर भाई, और पोटास का भी एक बैग भी ले सकता है जिसकी ज़मीन ज़्यादा अड़की है, क्योंकि खाद खुराक पहले डाली जाएगी वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसके बाद में आपको 20 केजी NPK, 4 केजी माइक्रो राजा कपास के साथ मिला के बिजाई करना है। ये प्रोसेस कपास में रखना है। पहले पानी में आपको लरिसा गोल्ड की 10 केजी की बाल्टी, 25 केजी यूरिया कपास में 45 दिन के आसपास पानी लगाना है कॉटन में। पहला पानी थोड़ा खींच के लगाना चाहिए ताकि कपास की जड़ लंबी चली जाए। नमी को के चक्कर में लंबी जाएगी तो पौधा सूखेगा नहीं, जब फल आएगा तो लोड पूरा झेल लेगा वो। और खुराक रहेगी तो हम बाद में स्प्रे मारने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब खाद खुराक अच्छी रहेगी, पौधा मजबूत रहेगा, तो रोग कम आएंगे, बीमारियां कम आएंगी। ये कंपलसरी है, कॉटन वाले फार्मरों को ये करना है। और जो अपने बाजरे के फार्मर हैं उनको भी ऐसा ही करना है। 20 केजी NPK लेना है लरिसा का,
4 kg माइक्रो अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं फार्मर भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, जड़ के साथ माइक्रो राजा होता है। और 2 kg बाजरा अच्छी कंपनी का। मेरा मोबाइल नंबर 9812338343 है, प्रीतम यादव मेरा नाम है। कॉटन की वैरायटी के बारे में, बाजरे की वैरायटी के बारे में कोई भी वैरायटी पूछना, कॉल करके पूछ सकता है कौन सी ज़मीन में कौन सी वैरायटी लगानी है। वैरायटी विशेष बहुत महत्व देती है हर ज़मीन, हर क्षेत्र के लिए, हर पानी के लिए। बाकी उसके बाद में फार्मर विनोद भाई, ये सभी के लिए ही है, आपके लिए भी है। जैसे हम पहला पानी 30-35 दिन पे बारिश हुई बाजरे में, जी सर। 10 kg की लरिसा गोल्ड की बाल्टी, आधा बैग यूरिया डालना है। जब बाजरा अपना 3.5-4 फीट पे आएगा, तब बारिश हो या पानी लगा रहे हो, उस टाइम आधा बैग यूरिया। यूरिया एक साथ नहीं डालना, किसी भी क्षेत्र के फार्मर को आधा आधा बैग डालो, आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आएगी। मैंने आपको बोल रखा कि 40 से 50 मण बाजरा मैं करवाऊंगा आपके। और कहीं का फार्मर हो, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, इतना बाजरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी ज़मीन है, उसमें 14-15 क्विंटल होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एवरेज पैदावार 10-12 क्विंटल फार्मर ले सकता है, लेकिन 14-15-16 क्विंटल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉटन अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और वो करवाने का काम मेरा। फार्मर भाई अगर मेरी गाइडलाइन पे खेती करता है ना, 40 से 50 मण बाजरा, 13 से 15-16 क्विंटल के बीच में कॉटन में आराम से करवा सकता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद विनोद भाई, बहुत खुशी हुई आपकी फसल देख के, क्योंकि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में मैं जाता हूँ, मेरा एक ही पर्पज होता है, जो फार्मर 10 एकड़ में खेती कर रहा है, मेरे जाने के बाद में उसको साल में 2 लाख का फ़ायदा मिले तो मेरा जाना और बताने का फ़ायदा, अन्यथा मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उस फार्मर को सलाह देना जाना व्यर्थ है मेरा, जब तक उसको 2 लाख रुपए का सालाना फ़ायदा ना हो। ठीक है।